हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच की जो वैकेंसी है वो कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसका जो ऑफिशियल नोटिस है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। और बाकी इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, कितनी सीटों वैकेंसी आएगी, हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच की जो वैकेंसी है, जैसा कि सीएसबीसी के थ्रू कहा जा रहा है, सीएसबीसी वो एक संस्था है जो आपकी वैकेंसी को कंडक्ट कराएगी। सीएसबीसी के थ्रू कहा जा रहा है कि आपकी वैकेंसी हर साल जो है 1 अप्रैल को आएगी, ठीक है। बट इस बार आज आपका 4 तारीख है, अभी ये वैकेंसी नहीं आई हुई है। इसके पीछे रीजन ये है कि आपकी ये वैकेंसी जो है चुनाव की वजह से क्या है कि लेट में आएगी। कब आएगी? बस इसी साल लेट में आएगी, बाकी हर साल क्या है आपका 1 अप्रैल को वैकेंसी आ जाएगी। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि कब से क्या प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फॉर्म कब से अप्लाई होगा, कौन एग्जाम कंडक्ट कराएगा, हर एक चीज को, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और वो जो मैंने बताया कि कैबिनेट की तरफ से मंजूरी जो मिल गई है उस चीज को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है कि बिहार पुलिस, देखिए हम एक चीज आप लोग को और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं। काफी लोग कमेंट करके, और मैंने इसके पहले भी वीडियो इसे बना चुका हूं। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार पुलिस कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच दोनों अलग अलग वैकेंसी है, दोनों की सिलेक्शन प्रक्रिया अलग अलग है। तो इस चीज को आप लोग उससे कंपेयर मत करिएगा। ये आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच की जो वैकेंसी है ये अलग है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जो आपका एग्जाम कैंसिल हो गया था वो आपका अलग है। दोनों अलग अलग है, दोनों की प्रक्रिया अलग है, दोनों का काम अलग अलग है। तो ये चीज आप लोग यहाँ से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। बाकी हमें देखिए इसका जो फीस होता है, अगर आप जनरल ईबीसी और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जनरल ईबीसी और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 675 रुपये फीस देना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 180 रुपये फीस देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपकी फीस की क्राइटेरिया हो गई। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, यानी कि एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, सीएसबीसी एक संस्था है, वो आपका क्या है, पुलिस का एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। क्वालिफिकेशन क्या है, जो स्टूडेंट 12th पास है, वो पीसीएम से हो, बायो से, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उनको अप्लाई करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर साल वैकेंसी जो है आपका 1 अप्रैल को आएगा। कब आएगा? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को आपको ये हर साल वैकेंसी देखने को मिलेगा। और इस बार वैकेंसी लेट में आएगा। इस बार वैकेंसी जो है आपका आएगा जून या जुलाई में आएगा, जून या जुलाई में आएगा। बट कैबिनेट की तरफ से इसकी मंजूरी मिल गई है। तो यहां से हम लोग श्योर हैं कि आपका 100% जो वैकेंसी कब आएगा, जून और जुलाई में आएगा। हर साल वैकेंसी आपका 1 अप्रैल को देखने को मिलेगा। और जैसा कि हमने पहले इसमें क्या होता था, इसके पहले इसमें आपका एक एग्जाम होता था, विदाउट निगेटिव मार्किंग आपका एग्जाम होता था, फिजिकल होता था, और निगेटिव और फिजिकल के बेस पे आपका सिलेक्शन होता था। बट इस बार क्या है कि इस बार इन्होंने प्रक्रिया को चेंज कर दिया है। फिजिकल के बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिजिकल के बेस पे जो है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि फिजिकल होगा, बस नॉर्मली जो फिजिकल होगा, बट उससे आप उसके बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक क्राइटेरिया होगी जो सबको पास करना होता है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग, पहले आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब आपका निगेटिव मार्किंग लागू कर दिया गया है। यानी कि पहले और अब में आपका 2-3 पॉइंट चेंज किया गया है। मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। पहले क्या था कि आपका एक एग्जाम होता था, विदाउट निगेटिव मार्किंग एग्जाम होता था। उसके बाद से क्या आपका फिजिकल होता था, फिजिकल में आपको नंबर मिलता था, और फाइनल सिलेक्शन फिजिकल के बेस पे होता था। बट अब इन्होंने प्रक्रिया को चेंज कर दिया। अब आपको 2 एग्जाम होगा, एक आपका प्री होगा, एक आपका मेंस होगा, ठीक है ना। सॉरी, एक पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, या प्री मेंस भी कर सकते हैं। एक प्री होगा, एक मेंस होगा। उसके बाद से इन्होंने क्या किया है, फिजिकल के बेस पे जो मेरिट बनती थी उसको समाप्त कर दिया। ऐसा नहीं कि फिजिकल को ही समाप्त कर दिया गया। फिजिकल होगा एक नॉर्मल सा, मतलब एक क्राइटेरिया होगा कि हाँ इतना आपको करना है, बस एक नॉर्मल क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। और उसके बाद से क्या है, और निगेटिव मार्किंग इन्होंने लागू कर दिया, यानी कि 2 एग्जाम अप्लाई कर दिया है, निगेटिव मार्किंग लागू कर दिया है। और जो आपका सिलेक्शन होगा ना, सिलेक्शन पेपर सेकंड के बेस पे ही होगा। पेपर फर्स्ट जो है क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो है क्वालिफाई होता है। तो फर्स्ट पेपर जो सिलेबस है, फर्स्ट पेपर के सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 90 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी। यानी कि पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 90 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी। निगेटिव मार्किंग 0.25 जो है आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। 0.25 जो है वो निगेटिव मार्किंग रहेगा। और रीजनिंग और मैथ से कितना क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन मैथ से आपका कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 50 क्वेश्चन हो जाएगा। इंग्लिश से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और हिंदी से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 100 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का रहेगा। निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, निगेटिव मार्किंग 0.25 निगेटिव मार्किंग रहेगा। मैथ और रीजनिंग से आपका 25-25 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इंग्लिश से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हिंदी से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। अब हम लोग जो कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है उसके वीडियो, उसको नोटिस को हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे हम आपके सेकेंड प्रोसेस के सिलेबस को बताएंगे, सेकेंड पेपर के सिलेबस को बताएंगे और आगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस बेस पे होगा इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ट्रेनिंग पीरियड कितने दिन का होगा, आपको काम क्या करना है, हर एक चीज को हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर का पहले मैं दिखा देता हूं आपको। बिहार पुलिस की विशेष शाखा का अलग कैडर बनाया गया है। सबसे पहले दोस्तों ये एक एक चीज मैं पढ़ के आपको स्पष्ट करता हूं कि बिहार पुलिस की विशेष शाखा स्पेशल ब्रांच की जिसका मैं बात कर रहा हूं का अलग से दोस्तों कैडर बनाया गया है। गृह विभाग ने इससे संबंधित बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही और दोस्तों बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक जिसको दोस्तों एसआई भी बोलते हैं उसमें समान बंद स्वर के दोस्तों नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। यानी जो नया नियम मैंने बताया कि भैया 2 एग्जाम ये सब प्रक्रिया जो आगे हम बोर्ड पर आपको बताएंगे, ऑलरेडी मैंने कई वीडियो में डिस्कस भी कर रखी है। तो ये आपका नया जो नियमावली है ना इसका मंजूरी मिल गया है। ठीक है, ये कैबिनेट का दोस्तों समझ लीजिए एक तरह से मतलब एक तरह से पक्का हो गया है। ठीक है, मंजूरी मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, सबसे पहले इस दोस्तों शाखा में तैनात होने वाले सिपाही के 100% 100% पद, जबकि दोस्तों दरोगा के 90% जो पद हो ना अब सीधी बहाली से होगा। यानी दोस्तों क्या पहले होता था कि भैया प्रमोशन के थ्रू भरा जाता था, लेकिन अब भैया कांस्टेबल में 100% जितना भी वैकेंसी निकले उसका 100 का 100% भैया आपका एग्जाम के थ्रू होगा। और दरोगा का 100 में अगर वैकेंसी निकलता है तो 90, 1000 निकलता है तो 900, 2000 निकलता है तो 1800 वैकेंसी, मतलब 90% आपका होगा एग्जाम के आधार पर। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भरे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बिहार पुलिस के दोस्तों एडीजी विशेष शाखा हर साल रिक्त पदों की संख्या का दोस्तों आरक्षण कोटिवार गणना करते हुए डीजीपी से दोस्तों अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु कार्रवाई आगे करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है ना दोस्तों, इसको ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हर साल दोस्तों आपको जो बिहार में नया आरक्षण का नियम लागू हुआ है आपको भी जानकारी होगा कि भैया पहले आपका आरक्षण का सीमा बढ़ गया है अब पहले से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखो हर साल यहाँ पे लिखा गया है, देखो हर साल दोस्तों रिक्त पदों की दोस्तों संख्या का आरक्षण कोटिवार गणना कराते हुए दोस्तों डीजीपी को दोस्तों डीजीपी के जो अनुमोदन प्राप्त करके नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बताया गया है कि होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ो दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखो नियमावली के मुताबिक दोस्तों विशेष शाखा दरोगा में नियुक्ति कर्मियों में 270 दिन का दोस्तों कार्य दिवस का बुनियादी प्रशिक्षण ट्रेनिंग का बात किया जा रहा है कि दरोगा में 60 आपका होगा 270 यानी 9 महीने का, बाकी 60 दिन का प्रशिक्षण पुलिस संगठन के विभिन्न अलग अलग ये आप लोग ट्रेनिंग का है, बाकी वो सब चीज़ अलग है। ठीक है, चलिए प्रशिक्षण के लिए दोस्तों आपका पाठ्यक्रम निर्धारण के भी दोस्तों विधिवत आपका गुप्तर एजेंसियों और इकाइयों से समय कर स्थापित ये सब आपको बताया गया है कि जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, हम आपको आगे बताएंगे। जो गुप्तर आपका एजेंसी है ना जो गुप्त सूचना आपको प्रोवाइड करवाता है, कहीं पे दंगा स्थिति ये सब फलाना दिखाना। ठीक है, उन सब इकाइयों से दोस्तों आपस में समन्वय करके दोस्तों स्थापित कर दिया जाएगा। ये सब सारा चीज़ें हैं, बाकी ये सब नियमावली आपका हो गया है। और दोस्तों देखो यहाँ पर दोस्तों और भी चीज़ें पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो कि ये मैंने आपको एक बता दिया, प्रूफ के लिए मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो जैसा कि आपने सर ने आपको पीडीएफ के माध्यम से हर एक चीज को समझा दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। और देखिए अब हम लोग क्या है पेपर सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड पेपर का सिलेबस क्या होता है, इसमें आपका क्या है 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट टाइमिंग रहेगी। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जीके और जीएस से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथ से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बिहार जीके से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी जीके और जीएस से जो है आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथ से आपका 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और बिहार जीके से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 90 मिनट की टाइमिंग रहेगी, निगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगा। ये आपका सेकेंड पेपर का सिलेबस है। अब देखिए जो सिलेक्शन आपका होगा वो सेकेंड पेपर के बेस पे होगा। फर्स्ट पेपर जो है आपका क्वालिफाई नेचर है, पेपर फर्स्ट जो है आपको क्वालिफाई नेचर है। जैसे आप पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेंगे आप सेकेंड पेपर को क्या है, सेकेंड पेपर ही सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क 30% आपको लाना है, 30% अगर कम लाते हैं तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड जो है आपकी 270 दिन का रहेगा, यानी कि 9 महीने की आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगी। और ट्रेनिंग पीरियड आपका 9 महीने का रहेगा। यानी कि जॉब प्रोफाइल क्या होता है, जॉब प्रोफाइल जैसे कहीं दंगा उंगा हो गया उसके बारे में, या कोई कहीं पे किसी प्रकार का कोई
लफड़ा हो गया, चाहे किसी तरीके का हो गया, दंगा टाइप का हो गया, तो उस चीज को ये लोग मैनेज करते हैं, ये लोग की जॉब प्रोफाइल होती है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि इसका ये इसमें आपका एक सेकेंड, आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो जून और जुलाई में फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। और कितनी पोस्ट वैकेंसी आपकी आने वाली है, पोस्ट पे जो वैकेंसी, जैसा कि हर साल बताया जा रहा है आपको, जैसा बताइए, मतलब ये बोला जा रहा है CSBC के थ्रू ये बताया जा रहा है कि आपको हर साल वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आपको जब हर साल वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि हर साल, यानी कि आपकी वैकेंसी ऐसा नहीं कि 15,000 20,000 आएगी, आपकी वैकेंसी 3,000 4,000, इस बार वैकेंसी 3,000 के आसपास, आपकी 3 या 4,000 के बीच में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। और हर साल वैकेंसी आएगा, थोड़ा थोड़ा वैकेंसी करके दिया जा रहा है। बाकी ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर किसी स्टूडेंट को इस प्रोसेस में किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, इस प्रोसेस में कहीं दिक्कत होता है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि हर साल वैकेंसी आपको 1 अप्रैल को देखने को मिलेगा, बट इस साल चुनाव की वजह से आचार संहिता लगा हुआ, इसकी वजह से कोई नई वैकेंसी नहीं आ सकती है। तो आपको जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, वैसे आपको वैकेंसी जून में देखने को मिल जाएगी, 100% कंफर्म है। और जैसा कि आपने PDF के माध्यम से जो कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, उस चीज को भी आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, तो मेरी YouTube की डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।